नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट से आप कैसे इंक्वायरी रिमूव करोगे? क्योंकि ज़्यादा इंक्वायरी होने की वजह से सिविल स्कोर गिर जाता है और कभी कभी लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, सच में आप सिविल रिपोर्ट से इंक्वायरी रिमूव कर सकते हो? इसका आंसर है हाँ। आप सिविल रिपोर्ट से इंक्वायरी रिमूव कर सकते हो, मगर कुछ केसेस में आप इंक्वायरी रिमूव कर सकते हो। हर केसेस में आप सिविल रिपोर्ट से इंक्वायरी रिमूव नहीं कर सकते हो। कौन सा केसेस में आप सिविल रिपोर्ट से इंक्वायरी रिमूव कर पाओगे और कौन सा केसेस में आप सिविल रिपोर्ट से इंक्वायरी रिमूव नहीं कर सकते हो, वो मैं इस वीडियो में बताएंगे। सिर्फ वही नहीं, आप कैसे सिविल रिपोर्ट से इंक्वायरी रिमूव करोगे वो भी बताएंगे। सिविल में कैसे आप कंप्लेन करोगे इंक्वायरी रिमूव करने के लिए, वो मैं डेमोन्स्ट्रेशन देके मैं दिखाएंगे, ताकि आप खुद ही आपका सिविल रिपोर्ट से इंक्वायरी रिमूव कर पाए। सबसे पहले समझ लेता है व्हाट इज क्रेडिट इंक्वायरी। क्रेडिट इंक्वायरी तब होता है जब आप लोन के लिए किसी बैंक में एप्लीकेशन करते हो, वहां पे बैंक आपका सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं, सिविल स्कोर चेक करते हैं लोन देने से पहले। वहां पे क्रेडिट इंक्वायरी होता है। इसके अलावा आप खुद भी सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हो, वो भी एक क्रेडिट इंक्वायरी होता है, मगर दोनों के अंदर में डिफरेंस है। जब आप सिविल का साइड में जाके खुद ही इंक्वायरी करते हो, रिपोर्ट चेक करते हो, वहां पे सॉफ्ट इंक्वायरी होता है। सिमिलरली किसी फ्री साइट में जाके भी आप सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हो, स्कोर चेक करते हो, वहां पे भी सॉफ्ट इंक्वायरी होता है। इस सॉफ्ट इंक्वायरी से सिविल रिपोर्ट में कोई इंक्वायरी सेक्शन में इंक्वायरी नहीं दिखाते हैं। ऐसा सॉफ्ट इंक्वायरी बैंक भी कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन करने से पहले लोन का प्री अप्रूवल लेने के लिए इंक्वायरी करते हैं, स्कोर चेक करते हैं, वहां पे भी इंक्वायरी नहीं भी दिखा सकते सिविल रिपोर्ट में। ये हार्ड इंक्वायरी क्या होता है? जब लोन लेने के लिए आपने बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक वहां पे सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं, उस टाइम पे सिविल रिपोर्ट में इंक्वायरी शो करते हैं इंक्वायरी सेक्शन में। वहां पे कौन सा बैंक से इंक्वायरी किया गया है, कौन सा लोन लेने के लिए आपने इंक्वायरी किया है, कितने अमाउंट के लिए इंक्वायरी किया हुआ है और किस डेट में इंक्वायरी किया है, सारा इंफॉर्मेशन रहते हैं। अब ऐसा आप इंक्वायरी करोगे तो सिविल स्कोर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब एक इंक्वायरी करते हो तो ज्यादा स्कोर ड्रॉप नहीं होता है, मैक्सिमम 5 पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं। मगर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ज्यादा केसेस में सिविल स्कोर ड्रॉप भी नहीं करते हैं। प्रॉब्लम तब होता है किसी कस्टमर एक ही साथ लोन लेने के लिए बहुत सारा कंपनी में एप्लीकेशन कर दिया है। ऐसा भी केसेस हम बहुत सारा सुना है। किसी ने किसी लोन बुकर को लोन एप्लीकेशन करने के लिए दिया है और वो बुकर 10-12 जगह में एक ही साथ लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है। वहां पे बहुत ज्यादा इंक्वायरी हो जाता है एक ही साथ। उस केसेस में सिविल स्कोर बहुत ज्यादा गिर जाता है। तब उनने कोई दूसरा बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, जहां पे उनको लोन मिलना भी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट होता है, फिर भी वहां पे लोन रिजेक्ट हो जाता है ज्यादा इंक्वायरी की वजह से। सिविल में हमेशा लोन एप्लीकेशन करने से इंक्वायरी दिखाता है ऐसा भी नहीं है। कभी कभी डेटा मिक्सिंग एरर की वजह से भी इंक्वायरी दिखा सकते हैं। ये डेटा मिक्सिंग एरर होता है क्या? मान लो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो कस्टमर है जिनका नेम सिमिलरिटी है, या तो डेट ऑफ बर्थ या तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में सिमिलरिटी होने की वजह से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। सिविल में एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे मिस्टर ए जितना सारा लोन लिया है मिस्टर बी का रिपोर्ट में चला आता है, और मिस्टर बी जितना सारा लोन लिया है मिस्टर ए का रिपोर्ट में चला आता है। मिस्टर ए जितना सारा लोन लिया है वो एग्जिस्टिंग रहता है, ऊपर से मिस्टर बी का लोन भी चला आता है। सिमिलरली मिस्टर बी का केस में ऐसा ही होता है। सिर्फ लोन चलाता है ऐसा नहीं है, मिस्टर ए जितना सारा इंक्वायरी किया है मिस्टर बी का रिपोर्ट में चला आता है, और मिस्टर बी जितना सारा इंक्वायरी किया है मिस्टर ए का रिपोर्ट में चला आता है। दोनों का जो टोटल इंक्वायरी है क्लैप करके बहुत ज्यादा इंक्वायरी हो जाता है। इस केस में अब ये इंक्वायरी को बहुत आसानी से सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर सकते हो। कैसे आप इंक्वायरी रिमूव करोगे? इसके लिए आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो लॉगिन करके। दूसरा और एक प्रोसेस भी है, मान लो आपके पास बैंक का सिविल रिपोर्ट है जहां पे बहुत ज्यादा इंक्वायरी दिखा रहा है, तो उस केस में आप लॉगिन करके डिस्प्यूट नहीं डाल सकते हो। सिविल में दूसरा और एक प्रोसेस है जहां पे आप ये डिस्प्यूट डाल सकते हो। मेरा ये वाला वीडियो में ये जो रिटर्न कंप्लेंट वाला प्रोसेस है डिटेल में बताया हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो। मगर इससे भी बहुत आसान प्रोसेस है लॉगिन करके डिस्प्यूट रेज करना। ये वाला प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप खुद ही डिस्प्यूट रेज करके इंक्वायरी रिमूव कर पाए। सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में जाना पड़ेगा। सिविल का ये होम पेज है,
आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके आपको डिस्प्यूट डालना पड़ेगा। तो मेरा केस में यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करवा के रखा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले लॉगिन करेंगे। इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट करना है, आपका इंडिविजुअल केस रहेगा तो यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो ईमेल आईडी दिए थे वही यूजर नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो दिए थे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में वही पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद लॉगिन कीजिए। होम पेज आने के बाद यहाँ पे व्यू योर क्रेडिट रिपोर्ट इस लिंक पे क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए रेज अ डिस्प्यूट एक लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि अकाउंट सेक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री, इसमें क्लिक कीजिए। तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन है आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर दीज लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। इस ऑप्शन में आप फाइंड सॉल्यूशन में क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे रेज अ डिस्प्यूट इस बटन में क्लिक कीजिए। तो स्क्रॉल करके नीचे आइए, जितना सारा इंक्वायरी आपका सिविल रिपोर्ट में दिखा रहा है यहाँ पे भी दिखाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे SBI कार्ड का इंक्वायरी है, HDFC बैंक का इंक्वायरी है। तो मान लेता हूँ ये पहला वाला जो SBI कार्ड जो गलत इंक्वायरी है, तो इसको रिमूव करने के लिए नेवर अप्लाइड फॉर दिस लोन क्रेडिट कार्ड, इसका बगल में जो चेक बॉक्स है सिंपली इसमें क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन चला आता है, यहाँ पे येस में क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंक्वायरी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है SBI कार्ड जो आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो, मगर गलती से ये सिलेक्ट करवा लिया है तो यहाँ पे डिलीट करके रिमूव कर सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू कीजिए। नीचे चलाइए, प्रोसीड टू नेक्स्ट इस बटन में क्लिक कीजिए। सिविल में एक नया अपडेट आया है जो RBI की तरफ से इम्प्लीमेंट हुआ है। 30 डेज के अंदर में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तो सिविल को हार्ड डे डिले के लिए 100 रुपीज देना पड़ेगा। इसीलिए सिविल पहले ही आपका अकाउंट डिटेल्स ले रहा है ताकि आपको पैसा भेज पाए। इसीलिए आपका नेम डालना है, कोई भी एक आईडी टाइप सिलेक्ट कीजिए और जो आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका नंबर यहाँ पे डालिए। बैंक का अकाउंट का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जो अकाउंट आप यहाँ पे डालोगे उसका IFSC कोड, बैंक नेम, अकाउंट टाइप, सेविंग्स करेंट जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म कीजिए और बैंक का एड्रेस यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स दिख रहा है, इसमें टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक सक्सेसफुल मैसेज चला आएगा और उसके साथ एक डिस्प्यूट ID चला आएगा। वो डिस्प्यूट ID आपका मोबाइल नंबर पे SMS चला जाएगा और आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID में वो मैसेज चले जाता है। सिविल में ज्यादा इंक्वायरी ना हो इसके लिए क्या आप कर सकते हो, अब रेगुलरली सिविल रिपोर्ट चेक कीजिए ताकि आपको दिखाई दे इंक्वायरी हुआ है कि नहीं। और कोई गलत एजेंट को लोन के लिए एप्लीकेशन करने मत दीजिए। जो लोग बिना पूछे बहुत सारी जगह पे एक ही साथ लोन के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं। सिविल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो कोई भी इंक्वायरी होने से सिविल उनके तरफ से एक अलर्ट भेज देता है आपका मोबाइल नंबर पे। सिविल में आप हार्ड इंक्वायरी करोगे जो कि लोन एप्लीकेशन करने के टाइम में आप किया है, ऐसा इंक्वायरी रहे तो वो रिमूव नहीं होता है। फिर भी आप जो प्रोसेस बताया हो उस प्रोसेस के थ्रू ट्राई करके देख सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ सिविल रिपोर्ट से कैसे आप इंक्वायरी रिमूव करोगे आपको समझ में चला आया है। किसी में डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का आंसर करेंगे। सिविल रिपोर्ट में इंक्वायरी छोड़ के दूसरा कोई प्रॉब्लम रहे, एरर रहे, कैसे आप उसको रेक्टिफाई करोगे उसके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, खुद ही आपका सिविल रिपोर्ट आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। मगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उस केस में आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक। मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी। ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपका जो प्रॉब्लम है वो सुनेगी। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है उस केस में आप हमें रिपोर्ट भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। रिपोर्ट हम लोग एनालिसिस करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।